हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 4:30 और हम लोग निकल चुके हैं घर से। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं उनके लिए तो सरप्राइज़ है ही, पर आप लोगों के लिए सरप्राइज़ रखूँ या आप लोगों को बता दूँ? चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अब किसी ना किसी के साथ तो शेयर करना ही पड़ेगा। सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं पूजू दी के पास। रिश्ते में पूजू दी मेरी सबसे छोटी ननद है, पर हमारा रिश्ता दुनिया के लिए ननद भाभी का है। आपस में हम बहनों वाला बॉन्ड शेयर करती हैं। वो मुझे अपनी छोटी बहन मानती है और मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन मानती हूँ। हमारा रिश्ता दोस्ती का भी है, मतलब हम लोग ना सेम ही एज ग्रुप के हैं। दीदी मेरे से ऐसे ही 2-2.5 साल बड़े होंगे, तो आपस में हम बहनों वाला बॉन्ड भी शेयर करते हैं तो दोस्ती वाला बॉन्ड भी शेयर करते हैं। वैसे मेरी 4 सिस्टर इन लॉज हैं और जो मेरे मतलब से हम सेम एज ग्रुप के हैं, विजय, मैं, जितेंद्र भैया और पूजू दी, हम आपस में फ्रेंडली बॉन्ड शेयर करते हैं। और विजय मेरे हस्बैंड है और बाकी जितेंद्र भैया और पूजू दी, उनके साथ मेरा फ्रेंडली बॉन्ड भी है, तो भाई बहन वाला भी। और जो मेरे से बड़े हैं वो मुझे एक बेबी की तरह पैम्पर करते हैं, मुझे एक छोटा बेबी की तरह ट्रीट करते हैं कि ये भी हमारा बच्चा ही है। बहन तो वो मुझे मानते ही मानते हैं, बच्चे की तरह भी मानते हैं। आज हम सब जा रहे हैं पूजू दी के पास, क्योंकि जितेंद्र भैया का बर्थडे आ रहा है और उनके बर्थडे का सरप्राइज़ हम देने जा रहे हैं। हमारी पूरी फैमिली जा रही है, हम अभी जा रहे हैं बड़ी दीदी को लेने। अब हम मिलते हैं आपको सीधा बड़ी दी के पास। आप लोग भी हमारे साथ चलिए भैया को सरप्राइज़ देने। मिलते हैं अब आपको बड़ी दी के पास। गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं, बस अब बड़ी दीदी का वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर में वो भी आने वाली हैं। तो बड़ी दी भी आ गई। अब बड़ी दी बोल रहे हैं कि डिक्की तो खोल दो, सामान रखना है गाड़ी में। बस अब सामान रख के चलते हैं। तो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है और हम निकल पड़े हैं। वर्षु और विजय हमें लेने आए थे, तो हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। तो गाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा है और अब हम जा रहे हैं अपनी छोटी सिस्टर के पास, तो आपको हर एक अपडेट के बारे में बताएंगे। देखो गाइस, ये जो टाइम होता है ना, बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता है, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो अब हम जो है अपना सारे घूमेंगे और आपको हर अपडेट के बारे में बताएंगे। ईबू भी आ गया है, ईबू पूरी रात सोया नहीं था क्योंकि इसको भी था कि घूमी जाएंगे, और हम सब चल पड़े हैं। हम सब बहुत ही हैप्पी हैं और बहुत ही इंजॉय करते करते आपको हर एक अपडेट के बारे में हम बताते रहेंगे। बाय गाइस, तो बने रहिए हमारे साथ। सी यू। One hour later. गाइज, ईवू सो चुका है। इसने सोना ही था क्योंकि रात को तो ये सोया ही नहीं। इसको इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी बूजी के घर जाने की कि इसको डर लग गया था कि मम्मा पापा चले जाएंगे और मुझे यहीं घर पर छोड़ देंगे। तो ये सो ही नहीं रहा था। रात को इसको बड़ी मुश्किल से डरा डरू के सुलाया था हमने कि बाहर बाबा जी आ जाएंगे और तुझे ले जाएंगे, अब बैग में डाल के फिर लगेगा तेरे को पता। तो बड़ी मुश्किल से इसको डरा धमका के सुलाया था। तो ऐसे ही आधा पौना घंटा सोया है, क्योंकि 4 बजे हम उठ गए थे, थोड़ी बहुत पैकिंग बची थी वो करी और फिर रेडी भी होना था। अभी ये जनाब सो रहे हैं तो इनको सोने देते हैं। और अभी हमारी जर्नी बहुत लंबी है, अभी 7-8 घंटे लगने वाले हैं। गाइस, आप लोग बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और हमारी जर्नी को एंजॉय कीजिए। गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं आधे रास्ते में और अभी हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करना है, तो हम थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे, फिर उसके बाद अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। दीदी आगे भी के साथ हम थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे ब्रेकफास्ट करके। बैठे हो इधर आ, मेरे पास है, मेरे पास।
टॉफी खानी है आपने? बैठो। सो हमारे परांठे आ चुके हैं। क्या करना, बात कर ले। देखो मैं क्या लाया हूँ। क्या लाया? गाइस मैं क्या लाया हूँ। गाइस मैं क्या लाया हूँ, बता दो गाइस को क्या लाया है। गाइस के लिए लाया है कि अपने लिए? मेरी है। मेरे लिए। गाइस आपके लिए कुछ नहीं लाया है, आप पराठा खाओ। चलो सब खा रहे हैं। हेलो गाइस, तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब हम बस मैं चाय का आनंद ले रही हूँ और बहुत ही अच्छे परांठे थे, बहुत ही टेस्टी परांठे थे, मज़ा आ गया। और अब हमने चाय पी ली, बस अब चलेंगे थोड़ी देर में। सो हम सबका ब्रेकफास्ट तो हो गया। बहुत ही अच्छे परांठे थे और इबू ने तो कुछ भी नहीं खाया। ये अपने पैकेट अपने साथ लेके आ गया कि मैं बूजी के घर खाऊंगा, अभी मुझे भूख नहीं है। तो हम गए थे कहीं अर्जेंट और गाड़ी है दूर हमारी, तो अब जा रहे हैं अब गाड़ी के पास। देखो यहाँ का भी सुबह का टाइम है, 8 बज गया है। तो मौसम बहुत ही सुहावना है, बहुत प्यारा मौसम है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। जर्नी हमारी बहुत अच्छी चली हुई है। सुबह से हम पहुंच ही गए गाड़ी के पास। हाँ। सुबह आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस आगे आने वाली है ट्रेन, तो हमें थोड़ी देर यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। और ईबू भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया है कि मम्मा कहाँ है ट्रेन, यहाँ वहाँ देख रहा है। मैं कहा रुक जा, अभी आ जाएगी। तो यहाँ वहाँ देख रहा है, मम्मा आई नहीं अभी। मैं कहा वेट लग करो, अभी आ जाएगी थोड़ी देर में। सो इधर उधर देख रहा था, मैं कहा वो देखो वो आ गई ट्रेन। सो बस अब ट्रेन भी निकल गई, तो अब निकल रहे हैं हम भी। एकदम से इतना ट्रैफिक हो गया ना यहाँ पे, इतनी भीड़ हो गई कि लोग ऐसे जा रहे हैं यहाँ वहाँ से कि पीछे भी नहीं देख रहे, जैसे इनको आगे आग बुझानी हो। आप लोग खुद ही देख लो। पर ये इनका शहर है, शायद इनको आदत होगी ऐसे यहाँ पे ड्राइव करने की, हमारा थोड़ी। सो हम तो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। सो ये आपू जो थी और जितेंद्र भैया का फ़ोन ना बार बार आ रहा है, कभी एक कॉल कर रहा है, कभी दूसरा कॉल कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उनको हिंट हो गई है कि हम लोग आ रहे हैं। वो दोनों ना एक जैसे ही हैं, पहले दीदी थी और अब जितेंद्र भैया भी दीदी की तरह सेम नेचर के हैं। दोनों की इतनी अंडरस्टैंडिंग है ना आपस में। और यहाँ पे लग गया है फिर से जाम, रास्ता फिर से मुझे लगता है आगे बंद कर दिया है इन्होंने। अब यहाँ पे पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है। इतने बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं सड़क पे, आप देखो तो ज़रा। अब फिर से वेट करना पड़ेगा मुझे लगता है। सो गाइज़ वहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो गई थी ना, क्योंकि रास्ता एक तरफ से बंद कर दिया था। और जहाँ हमें 1 घंटा लगना था वहाँ अब 2 घंटे लगने वाले हैं। और दीदी और इबू भी सो चुके हैं क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो मैं बात कर रही थी आपसे जितेंद्र भैया और पूजू दी के बारे में। दोनों का नेचर बिल्कुल सेम है, इतनी अंडरस्टैंडिंग मिलती है ना उनकी आपस में। ऐसा कपल और ऐसे इंसान भगवान ने बनाना बंद कर दिए हैं। इतने लविंग और इतने केयरिंग है ना वो दोनों, अपने बारे में बाद में और दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं। और जितेंद्र भैया भी बिल्कुल सेम दीदी की तरह, ऐसा लगता ही नहीं है कि वो हमारे जीजू हैं। एकदम फ्रेंडली रहते हैं हमारे साथ, एकदम फ्रैंक बन के। और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ सबसे पहले खड़े होते हैं कि बच्चों की तरह, बड़ों की तरह भी फ्रेंडली भी, तो हमें बच्चों की तरह भी ट्रीट करते हैं। क्या हो गया, मैं हेल्प करवा देता हूँ। ऐसा लगता ही नहीं है, एक बड़े भाई की तरह हो गए हैं वो। फैमिली को ना एक और बेटा मिल गया है, 2 बेटे हो गए अब हमारी फैमिली में। बहुत अच्छे हैं दोनों ही, भैया भी तो दीदी भी। अब हम आ गए यहाँ पे भैया के लिए शॉपिंग करने, उनके बर्थडे का गिफ्ट लेने। तो अब हम उनके बर्थडे का गिफ्ट ले लेते हैं। सो आप लोग भी चलिए हमारे साथ, जल्दी जल्दी से यहाँ पे शॉपिंग करके फिर चलते हैं वापस, अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। सो चलो। मेरी और दीदी की शॉपिंग तो होगी, अब बची तो सो ईवो और विजय की शॉपिंग। वो
तीनों कर रहे हैं अपनी शॉपिंग और हम आ गए हैं बाहर घूमने। आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाते हैं, सो व्यू चेक करो। तो हम सब की शॉपिंग तो हो गए तो हम भैया के लिए गिफ्ट लेने थे, पर साथ साथ में हमने अपनी भी शॉपिंग कर ली। हमारा कुछ भरोसा नहीं है, हम बोलते कुछ है और करते कुछ है। इसलिए मैं आपको कई दिनों से बोल रही हूँ कि अच्छा सा प्रोड्यूसर ढूंढ लो और डायरेक्टर ढूंढो। हमने अपनी फैमिली पे खिचड़ी 4 करके मूवी बनानी है। चलो इस टॉपिक पे बारे में बाद में बात करते हैं। फ़िलहाल हम दीदी के पास पहुँच जाएँ जल्दी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक भी चुके हैं और जर्नी भी बहुत लंबी है। आपको तो पता ही, हम सुबह से चले हुए हैं और इस टाइम पे में भी 2 या ढाई बज चुके हैं, या 2 ढाई बज चुके हैं इस टाइम पे। सो अब आपको सीधा मिलते हैं दीदी के पास। सरप्राइज इतना बड़ा सरप्राइज कैसा लगा हमारा सरप्राइज? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कैसी लगी? हाँ, सोचा नहीं था आपने। हमने तो सरप्राइज देना था। क्या है ये? वो खुशी का बर्थडे था। क्या है ये? है ना? तो सरप्राइज तो देना था। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे और भैया हो गए बहुत ज़्यादा खुश हम लोगों को देख के। दीदी गई हैं ऑफिस, तो उनसे मिलेंगे अब शाम को। सो आपसे मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।